प्रेमी भक्तजनों, परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, श्री पूज्य चच्चा जी के बड़े भाई संत शिरोमणि महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी साहिब ने अब से लगभग 100 वर्ष पूर्व स्वयं द्वारा लिखित विशेष लेख अथवा परिशिष्ट क्रमांक 2 तथा 11, जिसे ज़मीमा कहा जाता है, इसमें कहा था कि सत्संगी भाइयों व साधकों को ये बात मालूम होना ज़रूरी है कि साधु समाज में दाखिल होते वक्त 4 बातों पर ध्यान देना और अमल में लाना निहायत ज़रूरी है। पहली बात है श्रद्धा यानी एतिकाद, दूसरी विश्वास यानी यकीन और भरोसा, तीसरी अपने हालात और वाक़यात और वारदातों को अपने सिखलाने वाले के सामने हमेशा रखता रहे और कभी छिपाव न करे। भक्त कबीर ने कहा है, गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। और चौथी मुख्य बात है, जो कुछ मुर्शिद हिदायत करें उसके मुताबिक बाल बाल तामील करने की कोशिश करें, यानी गुरु के आदेश का रत्ती रत्ती ज्यों का त्यों पालन करने की कोशिश करना, यही सत्संग का सार है। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने अपने जीवन में इन चारों बातों को अक्षरशः अमल में लाकर ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया जो हम सभी साधकों के लिए अनुकरणीय है। शीर्षक है श्री गुरुदेव महाराज का आदेश। इसी से जुड़ी हुई एक घटना आपके गुरु महाराज के साथ की है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि गुरु की आज्ञा पालन में ही जीवन की धन्यता है। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के गुरुदेव श्री मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल यानी निर्वाण सन 1908 में रायपुर तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। निर्वाण से कुछ दिन पूर्व श्री मौलाना फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने श्री पूज्य चच्चा जी महाराज का हाथ पकड़कर श्री लाला जी साहब की उपस्थिति में इनसे बड़े प्यार से कहा, देखो बेटे, हमारा तुम्हारा संबंध खेल कूद का रहा। आगे याद रखना कि बड़ा भाई व भावज बाप व माँ की तरह होते हैं। इनका आदर सम्मान व सेवा उसी तरह करनी चाहिए। अब मेरे बाद अपने बड़े भाई को मेरी तरह समझना। ये तुम्हारे पिता व गुरु दोनों ही हैं। इनकी आज्ञा का पालन और सेवा करना एवं इनको मुर्शिद मानना, सेवा तथा आज्ञा पालन इत्यादि पिता के तुल्य करना। ईश्वर चाहेगा तो जो कुछ इन्होंने मेरे द्वारा प्राप्त किया है और जो कुछ ईश्वर की ओर से मिला है और जो कुछ अन्य स्थानों से प्राप्त होगा, साथ ही अपना विशेष अनुभव और शिक्षा देने का ढंग तुमको हवाले करेंगे। ये सुनकर श्री पूज्य चच्चा जी ने अर्ज किया कि मुझसे ये कार्य हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर
आ जनाब चाहें तो ये भी संभव हो सकता है। और आ जनाब की ज़बान काम करेगी। श्री मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो कहता हूँ खुदा की ओर से ये मंजूर है तो ऐसा ही करेगा। मैंने अल्लाह से तुम्हारे वास्ते दुआ की है और ये दुआ इंशाअल्लाह ताला को मंजूर होगी। आमीन सद आमीन। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज इस अंतिम आज्ञा को शिरोधार्य करके तन मन एवं धन से आजीवन सेवा करते रहे। मित्रों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु व माता पिता के आदेश को मानने के विषय में कई स्थानों पर सुंदर चौपाइयों का समावेश किया है, जिनका अनुसरण करके हम अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। आइए सुनते हैं कुछ चौपाई और दोहे। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जय श्री राम।